आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नोएडा। नोएडा के धड़कन अविनाश कुमार के साथ जंतर मंतर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों का धरना और प्रदर्शन। मुख्य बिंदु: रुकी रजिस्ट्री, अधूरे फ्लैट, आईआरपी की मनमानी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो की अनिश्चित देरी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नोएडा। नोएडा के धड़कन अविनाश कुमार के साथ आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नोएडा। नोएडा के धड़कन अविनाश कुमार के नाम पे और इधर से उधर कर रहे हैं। शुरू में सुना कि 2019 में बन के तैयार होगा, अब ये 2024 भी खत्म होने जा रहा है। और एक इंटरचेंज स्टेशन के नाम पे इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डीएमआरसी और एनएमआरसी के बीच में दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। डीएमआरसी चाह रहा है कि हम इसको 51 को 52 स्टेशन को आगे तक ले जाए और एनएमआरसी चाहता है कि 51 वाले को ले जाए, रैपिड मेट्रो को ले जाए। लेकिन इसमें हम आम जनता हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। और ये मेट्रो हर स्टेट में मेट्रो, लखनऊ मेट्रो इसे बाद में स्टार्ट हुआ, चालू हो गया। कानपुर मेट्रो भी चालू हो गया। अब कुछ दिनों में बनारस गोरखपुर भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग मेट्रो का सपना ही दिवा स्वप्न देखते रह जाएंगे। और हमको यही कहना है कि इस आंदोलन को सफल बनाने में आप अपना सहयोग दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पार्लियामेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और हम अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, गरीब जान के हमको न तुम भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है। तो ये दर्द देने वाले भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं बैठते हैं, यहीं पार्लियामेंट नज़दीक है। तो इन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ही हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमने अपना जो घर बसाने की सोची थी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, इस सोच के साथ कि 2-3 सालों में मेट्रो आ जाएगी और हमारा परिवहन का साधन आसान हो जाएगा। ना तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक मेट्रो आई, डीपीआर के नाम पर समय समय पर फाइलें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही हैं, जो एक बहाना है और समय को बर्बाद किया जा रहा है। जैसा कि अन्य साथियों ने भी बोला कि अगर दिसंबर तक ये परियोजना की अप्रूवल नहीं आई तो ये मामला अटक सकता है। इसीलिए हमें हर हफ्ते इस आंदोलन को जारी रखना पड़ रहा है। न तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई परिवहन की व्यवस्था की गई, न तो कोई सरकारी संस्थाएं इस पे काम कर रही, न सिटी बस की परियोजना चालू की गई, न तो वहाँ पे शमशान घाट हैं, सरकारी स्कूल हैं, यहाँ सरकारी कोई इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि हमारा जीवन आसान हो पाए। और जहाँ तक आप लोगों के घरों की भी समस्याएं हैं, जो 10 वर्षों से आप लोग रजिस्ट्री के लिए और घरों के लिए तरस रहे हैं, तो ये मांग हम पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए ही यहाँ तक आए हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है और डबल इंजन की सरकार लगभग 7 सालों से प्रदेश और देश में है। इसके बाद भी हम इन सुविधाओं, जो जन सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए इतने सालों से भटक रहे। तो हम एक बार फिर चाहेंगे कि आप सभी इसके लिए एक नारा फिर से बुलंद करें। अब लटकाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कर लो मेट्रो की बात, बहुत हो गई मन की बात, कोई बहाना नहीं चलेगा, अब लटकाना नहीं चलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। की अगर बात करी जाए तो हमारे दिल्ली एनसीआर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे मेट्रो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से बचा हुआ है। हम ऐसे अभागे लोग हैं, हम ऐसे अभागे वोटर्स हैं जो पिछले 10 साल से एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा है। तो अब हमारी बात ये आ रही है कि सरकारें बोलती है हमारी ये गारंटी है, हमारी वो गारंटी है। विपक्ष के किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह से जी रहे हैं और हमारी क्या समस्या है। तो अब आप ये मान कर चलिए कि हमारा जो ये मुहिम मुकाम तक पहुंचा है, ये अब आगे भी अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। और आज के बाद हमारी जो भी प्लानिंग होगी वो इसी तरह से होगी कि हम आपके वोट पे ही चोट मारेंगे, हम आपके वोट पे ही चोट मारेंगे। धन्यवाद।
अपने बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं। हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा योगदान है, पैसे से लेकर खून पसीने की कमाई से लेकर के हर चीज में हमारा योगदान है। और हमें रिवर्ट में क्या मिल रहा है? भ्रष्टाचार। हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। अगर आप देखें, जब लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो जहाँ पर प्रवासी रह रहे हैं वहाँ पर उनकी रजिस्ट्री होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ भी नहीं है। आप लोग शायद 15-20 साल से यहाँ पर होंगे, न रजिस्ट्री है, न मेट्रो है, न सार्वजनिक यातायात के संसाधन है, और ये सारे रिमोट पैचेज हैं जहाँ पर महिलाओं का अकेले निकलना भी एक मुश्किल चीज हो जाती है। उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है शेयर्ड ऑटो पे। और हमें पता है कि कानून व्यवस्था कैसी थी पिछले 10 साल पहले। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट को हमने बसाया, और ये हमारा अधिकार है कि हम मांगे सरकार से कि ये हमारी जमीन है, हमने इस पर अपना खून पसीना लगाया है और हमें सारे अधिकार मिले। के बाहर से नमस्कार। यहाँ पहुंचे सभी घर खरीदार, आज बहुत अच्छा लगा कि एक आह्वान पे इतने लोग आए, और भी आ सकते थे, शायद किसी कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो उम्मीद है कि अगली बार जब भी हम लोग इकट्ठा हो तो और संख्या बल हमारा अधिक होगा। मैं संक्षिप्त में कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पे सब आगे जितने भी भाइयों ने कही वो बिल्कुल सही है। हमारे मेन मुद्दे यहाँ पर कई सारे पिछले 13 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मेट्रो है, चाहे घर की रजिस्ट्री है, चाहे हमारे आधे अधूरे पड़े घर। तो मैं यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो मेरे को समझ में आता है, जैसे मैं एक कॉलेज 1 में रहता हूँ और 13 साल पहले हमने बुक किया था और अभी 3 साल पहले हमको घर मिला, वो भी आधे अधूरे हिसाब से, ना उसकी रजिस्ट्री हुई है और ना ही सहूलियतें हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है धीरे धीरे ही सही हमें हर चीज का जवाब जरूर मिलेगा। और मैं निभोवा अभिषेक जी सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी हर समस्याओं को लेकर एकजुट होकर ये हमको आगे लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार हम सब एकजुट रहेंगे और ये जो संघर्ष चला है वो अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सभी का धन्यवाद। अब लटकाना नहीं चलेगा और नया बहाना नहीं चलेगा। मेट्रो तुमको देनी होगी, घरों की रजिस्ट्री तुमको करवानी होगी। चलिए अब एक बार दीपांकर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दीपांकर जी और राज जी ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठे इतने अच्छे से कामों को कर जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता है लोगों को।